संत अवधेशानंद, मैं इस विषय पे कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जो परेशान लोग हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये बोल रहा हूं। ये वीडियो जो है सिर्फ वही लोग देखेंगे और पूरी देखेंगे, पूरा सुनेंगे और इसका पूरा पूरा लाभ भी उठा लेंगे। जो दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जिनके पास धन का अभाव है, जिनके पास रोजगार की कमी है, जिनके पास कई प्रकार की परेशानियों में जो घिरे हुए लोग हैं, वो इस वीडियो को अवश्य देखें और पूरा देखें। और ये हम वो चीज बताने जा रहे हैं जो घर घर सबको पता है। हमारे यहाँ घर घर सत्यनारायण की कथा होती है, लेकिन सत्यनारायण की कथा को समझे बगैर ये कथा कहाँ चाहिए। नारद जी जो है वैकुंठ लोक में एक बार गए और भगवान विष्णु से इस भूमंडल के लोगों को दुखी देख करके पूछा उपाय, जो इनकी दुख परेशानी कैसे दूर होगी। भगवान एक नार दो जोगी नरानुग्रह कांक्षया पर्यटन विद्धान लोकान मात्र लोक मुपागता। ये मृत्यु लोक में भ्रमण करके भगवान में आ रहा हूं और इनकी परेशानी कैसे दूर होगी, उपाय बताओ। तो भगवान विष्णु ने जो उपाय बताया वही उपाय मैं बताने जा रहा हूं। अब भगवान विष्णु ने क्या कहा, एक व्रत है, एक उपाय मैं नारद आपसे बताता हूं, आप जाकर के लोगों को बता दो। कुछ ही समय में दुख और कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। स्वल्प शर्मय स्वल्प वित्ते अल्पकाले सत्तमा, समय भी कम, धन भी कम। नारद जी को पता है कलियुग के लोग जो है ये ज्यादा ना समय देंगे, ना ज्यादा धन लगाए, ना ही ज्यादा परिश्रम करेंगे। तो उसी के हिसाब से ऊपर भगवान विष्णु ने क्या कहा, मैं ऐसा व्रत एक पूजा बता रहा हूं नारद, स्वर्गे भूविचा दुर्लभम, जो स्वर्ग और मृत्यु भुवन दोनों में ही कठिन है। ना ही मृत्यु लोक में ये है, ना ही स्वर्ग में। वो चीज बता रहा हूं, वो क्या है, सत्यस्य व्रतम आचरित, यानी सत्य रूपी व्रत का पालन करो। अब भगवान विष्णु तो उपाय बता दिए, नारद जी उपाय ले लिए, नारद जी ने यहाँ के लोगों को समझाया, लेकिन भगवान विष्णु के बताए हुए उपाय को हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ भगवान विष्णु के बताए हुए उपाय में से हम लोगों ने क्या लिया, रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमश्चूर्णकम, दिन भर उपवास कर लो, व्रत कर लो, अनशन कर लो, सायंकाल पूजा करो और केले का फली ले आओ, घी गेहूं का चूरन, शक्कर मिला के पंजीरी बना लो, कथा कर लो। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, ये पूजा की विधि है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन पॉइंट है जो भगवान विष्णु ने बताया वो हम आज तक समझे नहीं। वो क्या बताया, सत्य व्रतम आचरित, सत्य रूपी व्रत को आचरण में लाओ। वो क्या है सत्य रूपी व्रत, सत्य बोलना, सत्य सुनना, सत्य स्वीकार करना, सत्य के मार्ग पर चलना। ये ब्रह्मांड उठ चुका है ना, इसके पीछे क्या है राज, सत्य ही तो है। सत्य न धार्यते पृथ्वी, सत्य न तपते रवि,
सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। ये सत्य के सारे पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य के सहारे ही सूर्य देव हमें यहां तक गर्मी पहुंचा रहे हैं। हवा जो चलती है इसके पीछे सत्य का ही रहस्य है। यानी सब कुछ जो देख रहे हैं वो सत्य है उसके पीछे। तो भगवान विष्णु ने कहा नारद जी से, इन सत्य को जो धारण कर लेंगे उन्हीं की सत्यनारायण कथा होगी। भैया सत्यनारायण कथा तो सारे करते हैं, ये भी बात नहीं है करते हैं तो कुछ खराब हो रहा है। खराब नहीं हो रहा है, कुछ लाभ तो हो ही जाता है। लेकिन सत्य को धारण करके, सत्य को स्वीकार करके, जीवन में सत्य मार्ग पर चल करके और फिर अगर वो सत्यनारायण की कथा करते हैं तो पूरा पूरा फल मिलता है। और ये लोग के सुखम बुत्ता पश्चात सत्पुरम, उन्हीं के लिए है इस लोक में जब तक है। पूरा सुखोपभोग करने के बाद और शरीर छोड़ने के बाद फिर सत्य लोक की प्राप्ति होती है, यानी दिव्य लोकों में जाते हैं, स्वर्ग आदि मोक्ष ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, तो भगवान विष्णु के बताए हुए विधि को तो अनुसरण कर लिया, लेकिन जो भगवान विष्णु ने जो मुख्य बात बताए वो समझ नहीं पा रहे। वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, एक गांव में एक कुआं था। सारे गांव वाले कुआं से जल निकाल के पीते थे, उसी जल से सब जीवन निर्वाह करते थे। एक बार क्या हुआ, तो कुआं में जो है एक कुत्ता गिर गया, मर गया। पानी दूषित हुआ, दुर्गंध फैलने लगी। अब गांव वाले परेशान हो गए पानी के लिए। तो विचार किया, भाई अब यहाँ का पानी कैसे शुद्ध होगा, हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे। तो चलो एक गांव के बाहर मंदिर है, वहां पंडित जी बैठते हैं, बड़े विद्वान हैं, उनसे पूछो उपाय। पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने कहा जाओ 2-5 ब्राह्मणों को बुलाओ, हवन करवाओ, पूजा पाठ करो, मंत्र जाप करवाओ, गंगा जल डालो, जल शुद्ध होगा। जैसे बताए पंडित जी सब कुछ लोगों ने किया, लेकिन जल शुद्ध नहीं हुआ। पंडित जी को जाकर के फिर पूछने के लिए गए, बोले महाराज आपने जैसे बताया वो तो किया, लेकिन जल फिर भी दूषित ही है, दुर्गंधा। पंडित जी बोले क्या सब किया, आप जैसे बताए थे, हवन भी करा, पूजा पाठ भी किया, मंत्र जाप हुआ, गंगा जल दिया। बोले अच्छा मरे हुए कुत्ते को निकाला जल से? बोला नहीं, वो तो नहीं निकाला। अरे मूर्खों, तो फिर जल कैसे साफ होगा? तो जब तक हम मुख्य धारा में नहीं पहुंचते हैं, सारा काम तो कर लिया, लेकिन मरे हुए कुत्ते को जल से नहीं निकाला तो जल कहां से शुद्ध होगा? वही बात है, हम सत्यनारायण की कथा तो कर रहे हैं, भगवान विष्णु के बताए हुए हिसाब से हम उसी प्रकार से कर रहे हैं। दिन भर उपवास करो, प्रातः काल नहाने धोने के बाद भगवान का ध्यान को, वो भी हम करते हैं। सायंकाल कथा का आयोजन करते हैं, बंधु वर्गों को भी बुलाते, केले का फल, घी, दूध, शक्कर, ये सब इकट्ठे करके चूरन भी बनाते हम, पंजीरी, ठाकुर जी को भोग भी लगाते, कथा भी श्रवण करते, ब्राह्मण को भी भोजन करवाते, दक्षिणा देते। यहाँ तक तो हम ठीक है, लेकिन सत्यस्य व्रत आचरे, इस शब्द पे हम ध्यान कभी नहीं देते। सत्य रूपी व्रत का आचरण करो, तो सत्य रूपी व्रत का आचरण करने के बाद शायद हमको बार बार कथा नहीं करनी पड़ेगी सत्यनारायण की। जीवन में
एक आध बार ही कथा कर लो भला हो जाएगा, क्योंकि वो कथा तो निरंतर होगी। जो सत्य रूपी व्रत का आचरण करेगा, क्योंकि भगवान विष्णु के बताए हुए मार्ग पे उनके कथनानुसार हम अगर कर ले पूरी तरह, तो हमें कथा का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये नारद जी के द्वारा इस मृत्यु लोक में आया, क्योंकि नारद जी एक बार अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए, यहाँ पे आए, कहा देखा सबको दुखी, सारे दुख में परेशानी में है। तो नारद जी के मन में बड़ी दया आई, क्योंकि संत है। संत लोग जो है वो दूसरे को दुखी देख करके दुख दूर करने के उपाय सोचते हैं और प्रयास करते हैं जो इनका दुख कैसे दूर हो। तो लोगों की हित की इच्छा से विष्णु लोक में गए और भगवान विष्णु से पूछा, तो भगवान विष्णु का बात बहुत अच्छी पूछी ना दिया, तो दुख तो दूर हो ही जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, सत्य व्रत माचरे, सत्य रूपी व्रत का आचरण करना पड़ेगा। भागे फल विधि तो बताए, क्योंकि वहां पर एक बात और आती है, नारद जी से उन्होंने, नारद जी ने पहले पूछा विष्णु भगवान से किम फलम, फिर पूछा विधान, किम विधानम च, फल क्या है भगवान इस कथा का, इस पूजन का। और फिर विधान की बात, पहले विधान नहीं पूछा, क्योंकि नारद जी को पता है आने वाले समय में कलयुग के लोग कितने व्यस्त होंगे, फल समझे बगैर तो कुछ करने को राजी ही नहीं। इसलिए पहले फल पूछा, फिर विधान पूछा, विधान भी बताए, और हम लोग कर भी रहे हैं उसी के हिसाब से। लेकिन हमारे पास उसका लाभ जो है, फल बहुत कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम मुख्य धारा से दूर है। मुख्य धारा क्या है? सत्य व्रत आचरण। राजनेता लोग तो इससे काफी दूर है। वो तो जनता को चुनाव के टाइम प्रलोभन देकर के चुनाव जीतने के बाद फिर सिर्फ झूठ का ही आचरण करते हैं, सत्य का तो सत्य से बहुत दूर है। राजनीतिक लोगों की तो बात ही छोड़ी, व्यापारियों का भी यही हाल है, लूट मार। अब बाकी सारे लोग इन मुख्य धाराओं से दूर जा रहे हैं। सत्य व्रत, अगर सत्य रूपी व्रत का आचरण करके, मैं कह रहा हूं जीवन में एक दो बार ही कथा कर लो, तुम्हारा भला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय जय सिया राम।